नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज देखिए हम ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो पीजीसीएल में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फिर पीजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं एक नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए, है ना। तो हम बेसिकली कुछ मोस्ट पॉइंटों पर बात करेंगे कि जैसे कि इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा, है ना। प्रीवियस ईयर इसका कट ऑफ क्या था, क्योंकि कमेंट में ना मैं कोई भी क्लास लेता हूं उसमें कमेंट में ये क्वेश्चन एक कॉमन रहता है कि सर प्रीवियस ईयर इसका कट ऑफ बताइए कितना रहेगा, कितना रहता है ना। तो हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे, हम एग्जाम कब होगी इस पर भी बात करेंगे, है ना। और प्रमोशन वगैरह कब मिलती है, ये सारी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप पीजीसीएल में जा रहे हैं तो सारे डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। विद्यार्थी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस चैनल में बहुत तेजी से आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना। तो मैं आपके लिए ये पॉइंट रखता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात कि एग्जाम आपका कब होगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट यही है आपका कि एग्जाम कब होगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एग्जाम कब होगा, जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने बकायदा लिखा है कि जनवरी 2024 में। और ये क्या चल रही है, ये चल रही है दिसंबर, ये क्या चल रही है दिसंबर, है ना। आज है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 2023। कब एग्जाम लेंगे, जनवरी 2024। यानी कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है, आपके पास अभी तक में समय है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ। कितना है, 2 मंथ। अब ये 2 महीने का समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम ले, लेकिन कोई यहां पर कंफर्म नहीं है। जनवरी के फर्स्ट वीक में भी एग्जाम ले सकते हैं, है ना। लेकिन इनका कहना है कि हम एक टेंटेटिवली डेट इन्होंने बता दिया कि जनवरी में हम एग्जाम लेंगे, तो हम 2 मंथ मान के ही चलते हैं। तो 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पीजीसीएल को देखिए, आप जैसे इंप्लॉई, आप जैसे विद्यार्थियों की जरूरत है ना। वो फटाफट वैकेंसी निकाले, फटाफट इसका एग्जाम करवाएंगे और एग्जाम कराते ही स्किल टेस्ट होगी, डीवी वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन। यानी कि 5 से 6 महीने के अराउंड में, उससे पहले भी, पहले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5-6 महीने में आपको ये फील्ड में उतार देंगे, है ना। जॉब आपसे ये ले लेंगे, काम करवाएंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम का पूरा। एग्जाम कब होगी इसका सवाल था, इस सवाल का जवाब था। अब दूसरी बात है कि कट ऑफ इसकी क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, है ना। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था, है ना। 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, है ना। फिर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया है ना। 2023 में नोटिफिकेशन आया है। 2016 और 18 में आईटीआई वालों का डिमांड इन्होंने किया था, इलेक्ट्रिकल पोस्ट से ये वैकेंसी निकाली गई थी। इस बार भी आईटीआई वाले ही एलिजिबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी के नाम से इनको पोस्टिंग मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ना तो ये 2018 में जारी किए 16 में, और ना ही 2018 में जारी किए। इनका कहना है कि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं जारी करते हैं, वो लिस्ट नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट उन विद्यार्थियों को सिलेक्ट कर लेते हैं जो एग्जाम में और डीवी वेरिफिकेशन में, स्किल टेस्ट में सब पास हुए होते हैं। उनका हम कहने का मतलब कि ओवरऑल ऐसे विद्यार्थियों का लिस्ट निकालते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं होते हैं जॉब के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भूल जाइए। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ मेरे भाई ये कोई मायने भी नहीं रखता है, क्योंकि पिछले वर्ष, पिछले साल न जाने किस लेवल का क्वेश्चन था, न जाने कितने स्टूडेंट थे, न जाने कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, है ना। अब का एग्जाम होगा, न जाने उसमें किस टाइप के स्टूडेंट बैठेंगे। हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जो रिसेंटली अभी एग्जाम दे करके निकले हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत हार्ड पेपर आ जाए, तो
तो फिर कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट करती रहती है ना। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में ज़्यादा आप सोचिए मत, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है भूल जाइए, और वैसे भी है भी नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है तो सब फेक न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ नाम से कोई चीज़ है नहीं, वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं आपको, है ना, कि इतना कर लीजिए स्कोर तो आपको सेफ हो जाएगा, आपकी नौकरी सेफ हो जाएगी। मैं कहता हूं कि 120 नंबर का आपका टेक्निकल TKT क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन कहां से आएगा, नॉन टेक से, है ना। ओवरऑल मिला करके 170 क्वेश्चन आएंगे। अब मेरे को आप ये बताओ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस 170 के टच में ज़्यादा आना पड़ेगा ना, आप इसके टच में ज़्यादा आएंगे, है ना, तभी तो आपका मेरिट लिस्ट पे नाम टॉप पर जाएगा। तो आप जो कट ऑफ बता रहे उस पर ध्यान मत दीजिए, 170 पर ध्यान दीजिए। 120 में से ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि हम 110 115 ले आएँ, 50 में से ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए हम 40 45 ले आएँ, तो आप 170 के टच में रहेंगे, है ना। ये रही प्रीवियस ईयर वाली बात। और तीसरी पॉइंट यहां पर है प्रमोशन। तीसरी पॉइंट क्या है, प्रमोशन की प्रमोशन कब मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, पर 4 ईयर हर 4 साल में आपके सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता है, आपका प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन अगर हो रहा है तो सैलरी इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, है ना। बहुत ही मस्त जॉब है यार, इसमें इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं ना, रहने का घर मिलेगा आपको, घर नहीं मिलेगा तो उसका पैसा मिलेगा आपको, है ना। DA HRA और ELCL छुट्टियां बहुत मिलती हैं, है ना, मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं। और नोटिफिकेशन में तो इस बार मोबाइल लैपटॉप भी लिखा हुआ है, हो सकता है मोबाइल का भी खर्चा दे दे, लैपटॉप का अगर चलाते हैं तो उसका भी खर्चा दे, है ना। ऐसा लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, प्रमोशन वाली बात, एग्जाम वाली बात, प्रीवियस कट ऑफ वाली बात, ठीक है ना। कट ऑफ के पीछे कभी मत भागिए, आप स्कोर करिए 170, इसके टच में रहिए, ठीक है ना। और एग्जाम कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रतिदिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास दूंगा, वो भी सुबह के 9 बजे। कब, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन मॉर्निंग में 9 AM पर, है ना, प्रतिदिन 9 AM पर। इसलिए आप सबसे पहला काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। जब भी हम क्लास लें नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम लाइव अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम लाइव पढ़ाते तो लाइव का नोटिफिकेशन जाता और आपको वहां से जानकारी मिलती और आप लाइव हमारे साथ जुड़ भी जाते। लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप डेली क्लास में आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और दूसरे विद्यार्थियों तक भी इस क्लास को पहुंचाइए, इस क्लास को भेजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जवाबदारी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद कि आपने इस पूरे क्लास को देखा, मुझे पूरा सुना, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी और टीचर आपस में मिल करके बात करते हैं, है ना। लेकिन जब हम लाइव बात करते तो उसका एक अलग ही अंदाज होता, अलग ही नज़रिया होता, अलग ही मज़ा होता। बट कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।